एक समय की बात है, प्राचीन नगरी काशी वाराणसी में रघुराम नाम का एक विद्वान रहता था। वह अपने शास्त्रों के ज्ञान और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद रघुराम अपने घमंड और अहंकार के लिए भी जाने जाते थे। वह अक्सर अपनी विद्वत्तापूर्ण उपलब्धियों का बखान करता था और दूसरों को हेय दृष्टि से देखता था। एक दिन रघुराम ने एक प्रसिद्ध संत के बारे में सुना जो काशी का दौरा कर रहे थे। यह संत कोई और नहीं बल्कि भगवान हनुमान थे, जो कभी कभी भक्तों के साथ बातचीत करने के लिए एक विनम्र आर्षी का रूप धारण कर लेते थे। संत के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए उत्सुक रघुराम ने उनसे मिलने का फैसला किया। उन्होंने भगवान हनुमान को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए पाया, जो उनका आशीर्वाद लेने वाले भक्तों से घिरे हुए थे। रघुराम आर्षी के पास पहुंचे और अहंकार का भाव दिखाते हुए कहा, हे पूज्य ऋषि, मैं काशी का सबसे विद्वान रघुराम हूँ। मैं आपके ज्ञान का परीक्षण करने आया हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तो मैं आपको स्वीकार कर लूँगा, एक सच्चा संत, नहीं तो मैं तुम्हें धोखेबाज के रूप में उजागर कर दूंगा। संत के वेश में भगवान हनुमान मुस्कुराए और चुनौती स्वीकार कर ली। संत के लड़खड़ाने की उम्मीद में रघुराम ने विभिन्न धर्म ग्रंथों के बारे में जटिल प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। रघुराम को आश्चर्य हुआ जब भगवान हनुमान ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गहन ज्ञान और स्पष्टता के साथ दिया। रघुराम ने जितने अधिक प्रश्न पूछे वह उतने ही विनम्र होते गए। उसे एहसास हुआ कि आर्षी के पास उससे भी कहीं बेहतर ज्ञान और बुद्धिमत्ता थी। अंततः रघुराम ने हार मान ली और ऋषि के चरणों में गिरकर अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। भगवान हनुमान ने अपने सौम्य और दयालु तरीके से रघुराम को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा ज्ञान घमंड में नहीं बल्कि विनम्रता और भक्ति में निहित है। शुद्ध हृदय से ज्ञान की तलाश करें और आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आप चाहते हैं। भगवान हनुमान के साथ रघुराम की मुलाकात ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपने अभिमान और अहंकार को त्याग दिया, खुद को विनम्रता और भक्ति के जीवन के लिए समर्पित कर दिया।